सुबह का समय है। तुम एक पार्क में बैठे हो। लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, हसल कर रहे हैं। हर चेहरा थका हुआ, लेकिन दिखाने की कोशिश कर रहा है, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत सफल हूं। पर तुम भीतर से जानते हो, सच ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम परवाह करते हो बहुत ज्यादा। हर चीज की, हर इंसान की, हर कमेंट की, हर ओपिनियन की, हर कंपैरिजन की, हर छोटी गलती की, हर छोटी कमी की। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम परफेक्ट नहीं हुए तो दुनिया तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। मार्क मैनसन ने इसी जाल को समझा, और यही किताब कहती है, खुश होने का राज ज्यादा चीजों की परवाह करना नहीं, कम चीजों की परवाह करना है। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। स्टार चैप्टर 1। लाइफ का असली रूल। तुम्हारे फक्स लिमिटेड है, तुम्हारे पास एनर्जी लिमिटेड है, समय लिमिटेड है, फोकस लिमिटेड है, मेंटल स्पेस लिमिटेड है। लेकिन तुम इन्हें खर्च कर देते हो। आपका बहन, किंतु कौन क्या सोच रहा है? किसने देखा नहीं? किसने लाइक नहीं किया? किसने रिप्लाई नहीं किया? किसने तारीफ नहीं किया? किससे कंपैरिजन हार गया? कौन तुमसे आगे निकल गया? मार्क कहते हैं, तुम्हारे फक्स की संख्या बहुत कम है। उन्हें फालतू चीजों पर बर्बाद मत करो। अगर तुम हर चीज की चिंता करते हो तो असली महत्वपूर्ण चीजों के लिए तुम्हारे पास एनर्जी ही नहीं बचेगी। पेज 1 चैप्टर 2। लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, हम चुनते हैं कौन सी प्रॉब्लम्स चाहिए। लोग सोचते हैं, एक दिन मेरी जिंदगी परफेक्ट होगी, एक दिन सब ठीक होगा, एक दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मार्क कहते हैं, लाइफ का मतलब प्रॉब्लम से बचना नहीं, लाइफ का मतलब सही प्रॉब्लम्स चुनना है। तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ समस्या मिलेगी। रिलेशनशिप का एम फंग 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 और गंडो मोमीन चू बारी की प्रॉब्लम्स उस सिर्फ बाकी बंदी है। लेकिन बहुत बट्टी के साथ तुम हार सकते हो कि कौन सी प्रॉब्लम तुम्हारे लिए मीनिंगफुल है। तुम्हें दुख तो होगा, लेकिन मीनिंगफुल दुख वर्थ इट होता है। हमेशा हैप्पीनेस इक्वल्स अच्छी प्रॉब्लम्स। हैप्पीनेस का मतलब परफेक्ट लाइफ नहीं। हैप्पीनेस एक ऐसी प्रॉब्लम्स चुनना जिन्हें हल करने में तुम्हें मीनिंग मिले। उदाहरण, किसी रिश्ते को स्ट्रांग बनाना प्रॉब्लम है पर मीनिंगफुल है। जिम जाना पेन है पर ग्रोथ है। करियर में मेहनत स्ट्रेस है पर पर्पस है। मार्क कहते हैं, ग्रेट लाइफ बनाने का तरीका है अच्छी प्रॉब्लम्स चुनना। जो लोग बड़ी जिंदगी जीते हैं वे कंफर्टेबल चीजों से नहीं, मीनिंगफुल चीजों से चिपके रहते हैं। हड चैप्टर 4। स्ट्रांग यू आर नॉट स्पेशल। और यह सुनकर तुम्हें राहत मिलनी चाहिए। SC। आज की दुनिया तुम्हें सिखाती है, तुम स्पेशल हो, तुम यूनिक हो, तुम एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो। मार्क कहते हैं, यह सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि जब तुम अपने आप को स्पेशल मान लेते हो तो तुम एक्सपेक्ट करते हो परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट सक्सेस, परफेक्ट माइंडसेट। ओह कुल, लेकिन दुनिया ऐसी खाती है ना, और जब उम्मीद टूटती है तुम दुखी हो जाते हो। मार्क सच्चाई बताते हैं, ओह तुम स्पेशल नहीं हो, और इसमें आजादी है। क्यों? क्योंकि जब तुम इम्परफेक्ट होने को एक्सेप्ट कर लेते हो तभी तुम ग्रो कर पाते हो। हाँ, द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल, नेगेटिव थॉट्स का ट्रैप। तुमने देखा होगा, सैड होने पर और सैड थॉट्स आते हैं, इनसिक्योर होने पर और इनसिक्योरिटी आती है, पैनिक के बाद और फियर आता है। इसलिए मार्क कहते हैं स्ट्रॉन्ग द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। क्योंकि तुम सोचते हो, मुझे सैड नहीं होना चाहिए, मुझे दुख नहीं होना चाहिए, मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। यही चीज बढ़ा देती है। मार्क कहते हैं, नेगेटिव फीलिंग पर खुद को मत कोसो, उसे अलाउ करो, वह गुजर जाएगी। जितना अपोज करोगे उतना बढ़ेगी। मार्क मानसन एक ब्रूटल ट्रूथ बताते हैं और इंसानी बातें बताते हैं। एवरीथिंग इन योर लाइफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन इफ इट्स नॉट योर फॉल्ट। मतलब तुम बच्चे नहीं हो, तुम हेल्पलेस नहीं हो। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, वो उसकी गलती है, बट उसे हील करना, स्ट्रॉन्ग, तुम्हारी जिम्मेदारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कठिन है, लेकिन यही तुम्हें पावरफुल बनाता है। वैल्यू सही नहीं इक्वल्स जीवन गलत। एक पाई लोग गलत वैल्यूज पर जीते हैं। फेम, सोशल मीडिया वैलिडेशन, दूसरों की अप्रूवल, कंपैरिजन, फेम, कंफर्ट, ये समझ में आता है। 22 सही वैल्यूज बात,
बट बाई स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के पास है और अपने पास की कमजोरी खत्म कर ले। कंट्रीब्यूशन क्या क्या आपने 22 और कंफर्ट के बारे में सारा बाट बाट। अरे कंपैशन, ग्रोथ, कंपैशन, लर्निंग, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। जब वैल्यूज बदलती हैं पूरी जिंदगी बदल जाती है। आर्ट पार्ट 1 एंडिंग सिनेमैटिक क्लोज। तुम समुद्र के सामने खड़े हो, लहरें तुमसे टकरा रही हैं, मार्क की आवाज गूंजती है 22 बहस की बात, लेकिन जो सच में मायने रखते हैं उनकी बहुत गहराई से परवाह करो। आर्च तुम महसूस करते हो ये किताब इंसल्ट नहीं, एक बैक टू रियलिटी थेरेपी है। आर्च आत गहरी है, तुम सड़क पर अकेले चल रहे हो, हवा में हल्की ठंड है। जीवन की इस यात्रा में तुम्हारे मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है, मैं इतनी चीजों की परवाह क्यों करता हूं और उससे मुझे सिर्फ दर्द ही क्यों मिलता है। धीरे धीरे मार्क मैनसन की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि तुम्हें बचपन से यही सिखाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वो डार्क अध्याय जो आदमी को अंदर से बदल देता है। स्टार चैप्टर 8 पेन जीवन का हिस्सा है और उसे स्वीकार करना ही आजादी है। मार्क कहते हैं पेन से भागो मत, पेन को डायरेक्शन समझो। दर्द हमेशा कुछ सिखाता है। हार्ट ब्रेक प्यार का असली अर्थ, फेलियर ग्रोथ का मार्ग, रिजेक्शन सही डायरेक्शन, लॉस ग्रैटिट्यूड, लोनलीनेस सेल्फ अवेयरनेस। दर्द एक सिग्नल है कि आप गलत जगह खड़े हैं या सही दिशा में बढ़ रहे हैं। दर्द ही वो फ्यूल है जिससे स्ट्रांग लोग बनते हैं। जो लोग दर्द से भागते हैं वे शैलो लाइफ जीते हैं, लेकिन जो लोग दर्द को मीनिंगफुल बना लेते हैं वे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते हैं। चैप्टर 9 रेजिलियंस, जितना गिरोगे उतना सीखोगे। मार्क मैनसन कहते हैं स्ट्रांग बनना पेन फ्री होने का नाम नहीं, स्ट्रांग बनने का मतलब है पेन के बाद भी आगे बढ़ना। यहां एक कहानी, एक लड़का था, नाम था अयान। उसने 3 बार बिजनेस शुरू किया, तीनों बार फेल हुआ। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। उसने एक दिन किताब पढ़ी, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। उसने 2 बातें समझी। ओ लाई, फेलियर उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, फेलियर उसे प्रिपेयर कर रहा है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट, दूसरों की हंसी उसका फ्यूचर तय नहीं करती। स्ट्रॉन्ग पॉइंट, अगर परमिशन। आज वही लड़का हजारों लोगों को एम्प्लॉय करता है। क्यों? क्योंकि उसने हर बार उठकर दर्द को अपने टूल्स में बदल दिया। लाइफ लेसन, गिरोगे जितना उतना ही दमदार। बॉय, सब कुछ करने हैं, बस बन जाएगा। मार्क कहते हैं कि तुम्हारी परिभाषा बस बनते हैं जिसे चुनते हो। बस होता है, लेकिन मार्क कहते हैं तुम्हारी परिभाषा दर्द नहीं, तुम्हारी परिभाषा तुम वही बनते हो। अब चुन सकते हो, अफसोस में डूबना या आगे बढ़ना, ले दूसरों को ब्लेम करना या जिम्मेदारी लेना। एस दूसरों को बसामापान करना या अपनी ताकत तलाशना, डर में जीना या ग्रोथ चुनना। ये 5 वर्ड के लिए है योर चॉइस। विमेन्स आपको या तो आजाद करते हैं या कैद। मार्क मैनसन बताते हैं आप किस चीज की परवाह करते हो, ब्री, यही आपके जीवन की दिशा तय करता है। गलत वैल्यूज पर पेयर इनइक्वालिटीज, लोग मुझे पसंद करें चाहिए, सबसे कूल मैं बनूं, सबसे सुंदर मैं दिखूं। ये वैल्यूज डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाती हैं, लेकिन सही वैल्यूज ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, हेल्पिंग अदर्स, ग्रोथ, एक्सेप्टेंस, ये वैल्यूज हैप्पीनेस की जड़ है। मार्क कहते हैं बेटर वैल्यूज बेटर लाइफ। स्टार चैप्टर 12 परवाह कम करने का मतलब केयरलेस होना नहीं, बल्कि मीनिंगफुल होना है। पंजाब, बहुत लोग किताब का टाइटल देखकर सोचते हैं नॉट गिविंग अ फक मतलब लाइफ को सीरियस मत लो। गलत। मार्क कहते हैं परवाह कम करो, लेकिन सही चीजों की गहरी परवाह करो। मतलब 1, हर आदमी की ओपिनियन की परवाह मत करो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह करो। हर कंपेयर की परवाह मत करो और अपने ग्रोथ की परवाह करो। इस तरह से हर क्रिटिसिज्म की परवाह मत करो और किसके साथ खड़े हो उसकी परवाह करो। ये किताब केयरलेस इंसान बनाना नहीं चाहती, ये किताब तुम्हें पावरफुल बनाना चाहती है। उसकी परवाह करो, यह किताब उसकी परवाह करो, ये किताब तुम्हें पावरफुल बनाना चाहती है।
सबसे बड़ी सफलता सबसे बुरी असफलता से पैदा होती है। स्टीव जॉब्स फायर्ड हुआ, 500 बार फेल हुआ। लिली जेके रोलिंग रिजेक्टेड हुई 500 बार। एब्राहम लिंकन बार बार हारा, पर फेल होने के बावजूद उन्होंने गिव अप नहीं किया। मार्क कहते हैं, फेल फास्टर, लर्न फास्टर। अगर तुम फेल होने से डरते हो तो तुम जीने से डरते हो। एक केलली बाउंड्रीज, किसे अपनी जिंदगी में एंट्री देनी है, किसे नहीं। मैं सबके साथ अच्छा बनना चाहता हूं, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। मार्क काट कर जवाब देते हैं, अगर तुम सबको खुश करोगे तुम खुद से नफरत करने लगोगे। और वो है परवाह कम करना, मतलब नो बोलना सीखना, एनर्जी वैम्पायर से दूर रहना, सही लोगों का साथ चुना, रिस्पेक्ट न देने वाले लोगों से दूर होना, अपने लिए खड़ा होना। बाउंड्रीज ही रिस्पेक्ट का असली नाम है। आई से करते हैं हम लोग बेका कर रहे हैं। नो बोलना सीखना, बत्तों को यह पता नहीं कि सबसे बड़ा झूठ वो है क्या। इसीलिए अब यह बताया था कितना गलत काम है। हम सोचते हैं हम वही हैं जो कल थे। सच, आप खुद को रीडिफाइन कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। नई आदतें, नए वैल्यूज, नए डिसीजंस, न्यू बाउंड्रीज, न्यू आइडेंटिटी। तुम अपनी कहानी दोबारा लिख सकते हो। आई से करते हैं पार्ट 2 एंडिंग इमोशनल क्लोज के साथ। समुद्र की लहरें तट से टकरा रही हैं, हवा चल रही है, तुम हवा के बीच खड़े हो। मार्क की आवाज आती है, तुम्हें हर चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस उन चीजों की परवाह करनी है जो तुम्हें मीनिंगफुल इंसान बनाती हैं। तुम मुस्कुराते हो और इस बार दिल में एक क्लैरिटी होती है, अब मैं सही चीजों की ही परवाह करूंगा, अब बस उन चीजों की ही परवाह करूंगा जो तुम्हें मीनिंगफुल इंसान बनाती है। H1 काली रात, एक सफेद सच्चाई। तुम एक छत पर खड़े हो, रात बेहद शांत है, नीचे शहर की रोशनी है, पर ऊपर आसमान में गहरा अंधेरा। कभी कभी जीवन ऐसा ही लगता है, ऊपर से अंधेरा, नीचे से शोर और बीच में तुम खोए हुए। लेकिन मार्क मैनसन की आवाज गूंजती है, खो जाना समस्या नहीं, पर गलत दिशा में भागते रहना सबसे बड़ा दुख है। ये अब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां ये किताब इंसान की रूह को पकड़ती है। एग्र सॉ चैप्टर 16 रियलिटी चेक। तुम वो नहीं हो जो खुद को मानते हो। मार्क कहते हैं, हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा झूठा है। इग्र सॉ, क्योंकि दिमाग डर को किसाना सबसे बड़ा दिखाता है, असफलता को आइडेंटिटी बना देता है, छोटी समस्याओं को पहाड़ बना देता है। इग्र सॉ इमेजिन सिनेरियोज को सच मान लेता है, उसे अपने विचार को अपनी सच्चाई मान लेता है। उदाहरण, तुम दोस्त को मैसेज करते हो, वो रिप्लाई नहीं करता, दिमाग तुरंत कहता है शायद उसे तुम पसंद नहीं, शायद तुम बोरिंग हो, शायद तुमने कुछ गलत कहा। लेकिन सच, वह शावर में हो सकता है, साइलेंट हो सकता है, काम में बिजी हो सकता है, या बस मूड ना हो। मार्क कहते हैं, तुम्हारे दिमाग में चलने वाली हर बात सच नहीं होती। रियलिटी को ऑब्जर्व करो, उससे भागो मत। चैप्टर 17 सच्चा आत्मविश्वास अपनी कमियों को अपनाने से आता है। लोग सोचते हैं कॉन्फिडेंस मतलब परफेक्ट दिखना, परफेक्ट बोलना, परफेक्ट सक्सेस, परफेक्ट जिंदगी। लेकिन मार्क कहते हैं कॉन्फिडेंस इक्वल्स अपनी खामियों को स्वीकार करना। सच में कॉन्फिडेंट वही है जो अपनी गलती मान ले, जिसे इम्परफेक्ट होने में शर्म ना आए, जो अपनी कमजोरियों से न डरे, जिसे खुद को साबित करने की जरूरत ना हो, बस जिसे अपने आप को छोटा या बड़ा दिखाना ना पड़े। कॉन्फिडेंस का असली आधार है ऑथेंटिसिटी। फेक कॉन्फिडेंस दूसरों को इंप्रेस करता है, रियल कॉन्फिडेंस दूसरों को इंस्पायर करता है। सामने आजाद आप बिल्कुल बेच सकते हैं कि कंपैरिजन की जेल में बंद कर दिया है। उसकी कार अच्छी, पी उसका बॉडी परफेक्ट, उसकी जॉब बड़ी, उसकी गर्लफ्रेंड ब्यूटीफुल, उसका लाइफस्टाइल रॉयल, उसका लाइफस्टाइल परफेक्ट, उसकी जिंदगी परफेक्ट। मार्क कहते हैं कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय, क्योंकि कंपैरिजन का कोई अंत नहीं। तुम चाहे जितना अचीव कर लो, कोई ना कोई तुमसे ऊपर होगा ही। कंपैरिजन एक जहर है, धीरे धीरे हैप्पीनेस को खा जाता है। तुम्हारा कंपेटिटर सिर्फ तुम हो, कल वाला तुम उसके साथ। चैप्टर 19 इमोशनल हेल्थ। जब आप हर बात पर्सनली ले लेते हो, कुछ लोग हर चीज पर्सनली ले लेते हैं। किसी ने रिप्लाई नहीं किया, मुझे रिजेक्ट किया गया। किसी ने मजाक किया, मुझे इंसल्ट किया गया।
किसी ने विपरीत बात कही, वो मुझसे नफरत करता है। किसी ने हाइट, लुक्स पर कमेंट किया, मैं बेकार हूं। मार्क कहते हैं, द वर्ल्ड इज नॉट ऑलवेज अबाउट यू। लोगों के एक्शंस उनकी अपनी समस्याओं का रिजल्ट होते हैं, तुम्हारी वैल्यू का नहीं। दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं घूमती। यह बात ईगो को चोट पहुंचाती है, पर यह सच्चाई लिबरेटिंग है। जब तुम हर बात पर्सनली लेना छोड़ दोगे तो तुम्हारा इमोशनल पेन 70% कम हो जाएगा। स्टार चैप्टर 20, द ट्रूथ अबाउट बीइंग इनफ। तुम पहले से ही पर्याप्त हो। लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, मैं काफी नहीं हूं, मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं अट्रैक्टिव नहीं हूं, मैं डिजर्विंग नहीं हूं, फैट, मैं स्ट्रांग नहीं हूं, मैं लकी नहीं हूं। मार्क का ब्रूटल ट्रूथ, मैं परफेक्ट नहीं होना, तुम्हें बस रियल होना है। इनफ होने का मतलब सिर्फ परफेक्ट होना नहीं। इनफ होने का मतलब है सीखने को तैयार, बढ़ने को तैयार, गलतियों से समझदार, बड़ी मानी गलतियों से समझदार। इन दैट थैंक यू। खुद को स्वीकार करने वाला, सीखना, बढ़ने को तैयार, मैं ताकत में है, बड़ी मानी गलतियों से मामला, ताकत है। मार्क बताते हैं, कभी कभी स्ट्रेंथ का अर्थ लड़ते रहना नहीं बल्कि छोड़ना होता है। तुमने नोटिस किया होगा, ऐसे टॉक्सिक रिश्ते छोड़ना, झूठी एक्सपेक्टेशंस छोड़ना, बल्कि छोड़ना होता है। खुद को साबित करने की जरूरत छोड़ना, ओवर थिंकिंग छोड़ना, नकारात्मक लोगों को छोड़ना, पुराने घाव छोड़ना। पीरियड। तो में बहुत पड़ेंगे, लेकिन होना आने वाले भविष्य के लिए स्पेस बनाता है। छोड़ना मतलब सरेंडर नहीं, फ्रीडम। छोड़ना, वाई ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग इक्वल्स गारंटीड सफरिंग। मनुष्य की एक बड़ी भूल, अगर मैं कंट्रोल कर लूंगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा, लेकिन दुनिया कंट्रोल में नहीं। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। कंट्रोल की कोशिश। पीरियड। अगर मैं कंट्रोल कर लूंगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा। छोड़ना, तमाम कारण अंधा नहीं है। मार्क का कहना है, कंट्रोल छोड़ दो, सिर्फ उस पर फोकस करो जो तुम्हारे हाथ में है। पीरियड। तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, दुनिया क्या करेगी। मैं हूं तुमसे आगे जाएगा। कौन तुम्हें छोड़ेगा, जो भी रेक ना करे, लेकिन तुम कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हारी रिएक्शंस एंड पाई, तुम्हारे माइंडसेट, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे वैल्यूज, तुम्हारे रिस्पॉन्स, यही असली ताकत है। और इफ्पन बात्स चैप्टर 23, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। आखिर हम खुशी से क्यों भागते हैं? कमिटमेंट सबसे बड़ा सुपर पावर है, लेकिन लोग इससे डरते हैं। क्यों? क्योंकि कमिटमेंट का मतलब ओबा, दैट्स इट। चैप्टर 23, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। एक दिशा चुनना, एक परिवार कर सकते हैं, बाकी रास्ते छोड़ देना। एक पर्पस चुनना, बाकी डिजायर्स छोड़ देना। एक प्रॉपर सोच करना, और क्लैरिटी हैप्पीनेस लाती है। जो लोग हर चीज थोड़ी करते हैं वे कुछ नहीं बन पाते। कमिट करो, फिर देखो लाइफ कितनी पावरफुल हो जाती है। ओपा, एक परिवार कर सकते हैं। तुम एक पहाड़ी रास्ते पर चल रहे हो, आखिर पंदा है, हवा ठंडी है, आसमान खुला है, लंबी यात्रा तय की है, पर सामने अभी भी एक और चढ़ाई बाकी है। फिर मार्क की आवाज आती है, देखो, तुम्हें बस यही सीखना है, किसकी परवाह करनी है और किसकी नहीं। तुम गहरी सांस लेते हो और महसूस करते हो कुछ भारी तुमसे उतर गया है, जैसे कोई अनजाना बोझ जाने वाला हो। H1, किनारे पर खड़ा इंसान। तुम पहाड़ के बिल्कुल किनारे खड़े हो, नीचे अंधेरा, ऊपर आसमान साफ। ये वही जगह है जहां इंसान के अंदर दो आवाजें लड़ती है। एक कहती है डर मत, आगे बढ़, दूसरी कहती है रुक जा, तू गिर जाएगा। मार्क मैनसन की किताब इसी कॉन्फ्लिक्ट को खोलती है। डर वर्सेस एक्सेप्टेंस, कंट्रोल वर्सेस सरेंडर, पेन वर्सेस पर्पस। अब हम उस हिस्से में उतरते हैं जहां इंसान को अपने अंधेरे सच से सामना करना पड़ता है। फिर एक हस्तातीजदारे फांस का दर्द, सच बोलना क्यों मुश्किल है, मार्क कहते हैं। अब हम उस हिस्से में उतरते हैं जहां इंसान को अपने अंधेरे सच से सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सच कहता है कमान, तुम बेरोजगार हो क्योंकि तुमने मेहनत नहीं की। रिश्ता टूटा क्योंकि तुमने कम्युनिकेशन अवॉइड किया। तुम्हारी एंग्जाइटी तुम्हारे हैबिट्स का नतीजा है। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम गलत चीजों को वैल्यू दे रहे हो। तुम ब्लेम करते हो क्योंकि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हो।
ये बातें सुनना आसान नहीं, लेकिन मार्क कहते हैं सच स्वीकारना पेनफुल है, पर झूठ में जीना लाइफ लॉन्ग पेन देता है। हॉनेस्टी तुम्हें आज चोट देती है, लेकिन फ्यूचर में बचाती है। एक हंसता तीसदारे हंस का दर्द, स्ट्रॉन्ग करेज, डर का अंत नहीं, डर के साथ आगे बढ़ने की स्किल। लोग सोचते हैं कि करेज का मतलब है डर खत्म हो जाना, पर मार्क कहते हैं करेज इक्वल्स डर के बावजूद आगे बढ़ना। डर कभी पूरी तरह जाता नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंसान वो है जो डर के साथ जीना सीखता है। एग्जाम्पल, स्टेज पे चढ़ते समय डर, रिलेशनशिप में खुलकर बोलने का डर, करियर बदलने का डर, काम शुरू करने का डर, फेलियर का डर, ये सब नॉर्मल है। करेज का मतलब है मैं डरता हूं पर मैं फिर भी करूंगा। यही माइंडसेट विनर्स बनाता है। पार्ट चैप्टर 22, रिजेक्शन। दुनिया खत्म नहीं होती, कैरेक्टर बनता है। रिजेक्शन जीवन की सबसे कॉमन फीलिंग है। मार्क का ब्रूटल लेसन, रिजेक्शन कैरेक्टर बनाता है, एक्सेप्टेंस ईगो बनाता है। रिजेक्शन सिखाता है क्या हमारे लिए नहीं बना, हम कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। कौन लोग हमारे लिए सही नहीं, कौन सा रास्ता मीनिंगफुल नहीं। वानवी में रिजेक्शन डायरेक्शन। अगर हम सही तरीके से देखें, किसी ने तुम्हें छोड़ दिया मतलब वो तुम्हारे लेवल के नहीं थे। किसी ने तुम्हें इंसल्ट किया मतलब तुम्हें बाउंड्रीज बनानी चाहिए। किसी ने तुम्हें सीरियस नहीं लिया मतलब तुम्हें खुद को मजबूत बनाना है। ये किताब कहती है स्ट्रॉन्ग। रिजेक्शन इज योर फिल्टर, इट रिमूव्स द ट्रैश। स्ट्रॉन्ग। डरो, जो असली डेड लाइफ होती है वही असली डेड लाइफ होती है। जो इंसान कोशिश नहीं करता वो जीता ही नहीं। जब इंसान का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो आखिर कौन हूं, जब इंसान क्लियर नहीं होती तो इंसान हर छोटी चीज से डरता है। सक्सेस से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, चेंज से। आइडेंटिटी क्राइसिस का इलाज, एक पुरानी आइडेंटिटीज छोड़ दो। मैं हमेशा लूजर हूं, मैं अनलकी हूं, मैं इससे बेहतर नहीं बन सकता। ये झूठ है। नई आइडेंटिटी बनाओ। आई एम इंप्रूविंग, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम लर्निंग, आई एम ग्रोइंग। इसे रोज छोटे एक्शन से प्रूव करो। आइडेंटिटी कंसिस्टेंसी से बनती है। स्टार चैप्टर 29, फ्रीडम का असली अर्थ, कम इच्छाएं, ज्यादा शांति। मार्क कहते हैं फ्रीडम इक्वल्स कम चाहिए। आधुनिक दुनिया में डिजायर्स एंडलेस हैं। न्यू फोन, न्यू क्लोथ्स, न्यू लाइक्स, न्यू स्टेटस, न्यू रिलेशनशिप, न्यू वैलिडेशन। लेकिन तुम्हें जितना ज्यादा चाहिए होगा उतनी ही ज्यादा एंजाइटी होगी। तुम तब फ्री होते हो जब तुम अपनी नीड्स कम कर देते हो। तुम कम एक्सपेक्ट करते हो तो तुम ज्यादा एंजॉय करते हो। चैप्टर 13, सेल्फ सैबोटाज, जब तुम खुद अपना दुश्मन बन जाते हो। यह किताब का सबसे डार्क और सबसे सच हिस्सा है। मार्क बताते हैं तुम्हारी हैबिट्स आपकी पहचान को सेव कर रही होती हैं, चाहे वो हानिकारक ही क्यों ना हो। उदाहरण, लेट सोना, पुरानी आइडेंटिटी, मैं अनडिसिप्लिन्ड हूं, वो होगा। चैप्टर 31, जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए, अनुशासन, ईमानदारी, जिम्मेदारी। हाँ, स्टार चैप्टर 2, लेटिंग गो ऑफ ईगो। सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल ईगो कहता है, मार्क के ईगो कहता है मैं हमेशा सही हूं, मैं परफेक्ट हूं, मैं दूसरों से बेहतर हूं, मैं सही, मैं नहीं जानता। मार्क कहते हैं ईगो तुम्हें सक्सेस से नहीं बचाता, ईगो तुम्हें सक्सेस तक पहुंचने से रोकता है। ह्यूमिलिटी मतलब खुद को छोटा समझना नहीं, बल्कि खुद को ओपन रखना है। ब्रेव सीखने के लिए, गिरने के लिए, बढ़ने के लिए। अच्छा बात, ईट पार्ट 4 एंडिंग, सिनेमैटिक क्लोज। तुम पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा थके हुए, थोड़े टूटे हुए, लेकिन पहले से ज्यादा समझदार। मार्क की आवाज फिर सुनाई देती है, जीवन कठिन है लेकिन तुम्हें सब कुछ झेलने की जरूरत नहीं, बस सही चीजों की ही परवाह करो। तुम सिर उठाते हो, हवा चलती है और तुम महसूस करते हो अब मैं भारी नहीं हूं। इन ऑफ स्ट्रॉन्ग। तुम्हारे हाथों से फालतू परवाह का बोझ धीरे धीरे गिर चुका है। जीवन कठिन है, मात्र पीछे छोटे हैं, सिर्फ थके हुए दिलाह के मारी दिए, सिर्फ थके हुए दिलाह के मारी दिए। तुम ही बेहतर नहीं हो, तुम ही मातरफ का है, तुम्हें मातरफ करना है, तुम्हें मातरफ करना है, तुम्हें जोशी करना है, तुम्हें जोशी करना है। सिर्फ परवाह का बोझ धीरे धीरे